आपके ज्योग्राफी की 2 मिनट सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज विल बी डिस्कसिंग सर्टेन प्लेसेस व्हिच वर इन न्यूज, और ये सारी प्लेसेस कुछ ना कुछ टाइटल के साथ आती हैं। किस तरह से विल बी डिस्कसिंग। दूसरी चीज दैट आई विल बी डिस्कसिंग टुडे इज कैसे इन चीजों को यूज करके आप अपने मेंस आंसर को एनरिच कर सकते हैं। प्लस ऑल्सो कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट से आपके इन्फरेंशियली आंसर्स भी जो हैं पता लग जाते हैं आपको प्रीलिम्स में। दैट ऑल्सो आई इंटेंड टू डिस्कस विद दिस पर्टिकुलर कोरल ट्राइंगल। दिस इज एसोसिएटेड विद अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑल्दो इस साल न्यूज में रहा है, पर किस तरह से द क्वेश्चन कुड हैव बीन सॉल्व्ड ये भी आई विल बी डिस्कसिंग। फॉर एग्जाम्पल कोरल ट्राइंगल की बात करते हैं। कोरल ट्राइंगल अगर आप देखो नाम से आपको पता लग रहा है कि कुछ कोरल से एसोसिएटेड चीज होगी, तो कोरल ट्राइंगल से एसोसिएटेड कुछ ऐसे देश है जो आपको पता होने चाहिए। अब इन रीजन्स की स्पेशलिटी क्या है, इन रीजन्स में बहुत ही ज्यादा रीफ बिल्डिंग कोरल्स पाई जाती हैं। एंड व्हेन आई से बहुत ज्यादा, तो ये कुछ देश हैं जो कि कोरल ट्राइंगल का पार्ट है। इन कुछ रीजन्स में मोर देन, अगर आप देखो, मोर देन 600 स्पीशीज ऑफ रीफ बिल्डिंग कोरल्स पाए जाते हैं। तो द स्टैंडर्ड क्वेश्चन कुड बी कि कुछ कंट्रीज का नाम दे दें और आपसे पूछ लें कि इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो कि कोरल ट्राइंगल का पार्ट है या कोरल ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। अगर आप कंट्रीज को एसोसिएट करो तो आप देखोगे यू हैव फिलीपींस, you have Malaysia, you have Indonesia, you have Timor-Leste, you have Papua New Guinea and you have Solomon Islands। अगर आपको लग रहा है कि these are lot of countries और शायद आप नाम याद ना रख पाओ, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, प्रीलिम्स में आपको चीजें आइडेंटिफाई करनी है, राइट? रीजन्स आइडेंटिफाई करने हैं, वहां ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो अगर आप इस मैप को बहुत बार देख लो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा व्हाट कंट्रीज आर देयर एंड यू विल बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई द रीजन। ठीक है जी, याद रहेगा, सिंपल था। तो अब अगर आपको कोरल ट्राइंगल से एसोसिएटेड फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए, यू शुड बी एबल टू आंसर। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि मोर देन 600 कोरल रादर रीफ बिल्डिंग कोरल्स आर फाउंड हियर। अब इसमें एक क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा हुआ है। अगर आप ये क्वेश्चन देखो, राइट, द होल क्वेश्चन केटर्स टू कोरल रीफ्स, बट जो इसका सेकंड पॉइंट है वो पूछता है कि मोर देन 1/3 ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। ठीक है, अब यहां पे ऑल्दो a lot of people guessed, but guess वर्क के लिए भी अगर आपको लॉजिकली बैकग्राउंड में पता होता कि there is a region called coral triangle जिससे इंडोनेशिया और फिलीपींस एसोसिएटेड है, तो आप करेक्टली गेस कर सकते थे वहां पे कि बिकॉज इंडोनेशिया फिलीपींस जो है कोरल ट्राइंगल का पार्ट है, तो डेफिनेटली यहां पे बहुत ही ज्यादा कोरल रीफ्स पाई जाएंगी और आपका सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इफ यू वांट टू चेक आउट, यस, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस जो है आपकी कोरल ट्राइंगल का पार्ट है। सो द आइडिया देयर बीइंग कि कुछ क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वो आपकी इनहेरेंट बैकग्राउंड नॉलेज को चेक करते हैं। दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कि अगर आपने कोरल ट्राइंगल को फॉलो किया है तो डेफिनेटली आपको ये चीजों का आइडिया होगा। ठीक है जी, अब कोरल ट्राइंगल यू शुड नॉट फॉरगेट, सो व्हाटएवर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन एसोसिएशन विद द कोरल रीफ, आपको वो चीज का आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, लिथियम ट्राइंगल। नाउ लिथियम हैज बीन इन न्यूज बिकॉज जो इंडिया के लिथियम इंपोर्ट्स हैं, राइट, लिथियम इंपोर्ट्स जो है वो लीप्स एंड बाउंड से इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऑल्सो व्हाई इट वाज अ न्यूज, क्योंकि कर्नाटका में रिसेंटली जो है कुछ लिथियम रिजर्व्स मिले हैं। ठीक है जी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिथियम ट्राइंगल में कौन सी कंट्रीज है, द आंसर वुड बी अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चाइले। साउदर्न अमेरिका की कंट्रीज है। याद करने का तरीका क्या है, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चाइले, ABC। ठीक है जी, याद रहेगा, यू विल नॉट फॉरगेट ABC नाउ। अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चाइले, दीज आर एसोसिएटेड विद लिथियम ट्राइंगल। ठीक है जी, तो कभी कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपको इंपोर्ट्स पे आ जाता है या लिथियम रिजर्व्स पे आ जाता है, लिथियम इंपोर्ट्स पे आ जाता है इंडिया के, तो आप कहीं ना कहीं जो है इस पर्टिकुलर ABC की बात या लिथियम ट्राइंगल की बात कर सकते हैं। यू विल हैव टू चूज कि आपको कहाँ यूज करना है, बट व्हेन यू हैव इट इन द बैक ऑफ योर हेड कि आपको ऐसा कुछ टर्म एसोसिएटेड है और ऐसी आप कोई टर्म कोट करते हो सकता है एसेज में कभी काम आ जाए, राइट? सो दिस शोज कि आपका जो नॉलेज है अबाउट द सब्जेक्ट, जो आपका एनालिसिस अबाउट द सब्जेक्ट, वो आपका काफी अच्छा है। तो आपका जो ऐसे है या आंसर है आपका लीप्स एंड बाउंड से बढ़ जाता है। कभी कभी फॉर टर्म्स लाइक कोरल ट्राइंगल आप इनको जो क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड एसेज हैं वहां पे आप इन्हें कोट कर सकते हैं कि ये जो आइलैंड्स हैं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी ज्यादा खतरे में है या समथिंग एसोसिएटेड विद इट। तो वहां पे रादर देन कोटिंग ईच एंड एवरी पर्टिकुलर आइलैंड नेशन, आप वहां पे कोरल ट्राइंगल शब्द यूज कर सकते हैं। आपका आंसर जो है लीप्स एंड बाउंड से क्या हो जाता है, एनहांस हो जाता है। आपका ऐसे लीप्स एंड बाउंड से एनहांस हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं तीसरी चीज आपको दिखाऊं, देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल्डन
ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल बेसिकली 3 कंट्रीज से एसोसिएटेड है जो कि बहुत ही ज्यादा ओपियम प्रोड्यूस करती हुई मानी जाती है। कौन कौन सी 3 कंट्रीज? म्यांमार, लाओ एंड थाईलैंड। आपने शायद IMT याद किया होगा, IMT ट्राइलेटरल हाईवे, है ना। तो अब आपने IMT की जगह LMT, आई को आप L से चेंज कर दोगे, LMT याद रखना है, लाओ, म्यांमार एंड थाईलैंड। सो दिस इज योर गोल्डन ट्राइंगल। यहां पे बहुत ही ज्यादा ओपियम प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ द मोमेंट आई से गोल्डन ट्राइंगल, एक और रीजन है जो आपको पता होना चाहिए, वो भी ओपियम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, गोल्डन क्रिसेंट। तो गोल्डन क्रिसेंट में आपकी 3 कंट्रीज हैं, आई थिंक ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये तीनों ही कंट्रीज मिलके आपकी बहुत ही ज्यादा ओपियम प्रोडक्शन के लिए फेमस है और इन 3 कंट्रीज को कलेक्टिवली गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। रादर अगर मैं आपको इंडिया की सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो अगर आप म्यांमार वाला रीजन देखो, दिस रीजन, एंड अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वाला रीजन देखो, दिस रीजन, यहां पे जो है ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो रही है बिकॉज इंडिया जस्ट एट द एज ऑफ दीज कंट्रीज है। एक तरफ से यू हैव गोल्डन क्रिसेंट जहां से ओपियम इंडिया में आ रहा है या ड्रग्स इंडिया में आ रही है, और एक तरफ से यू हैव गोल्डन ट्राइंगल, राइट। दिस इज द रीजन ऑफ योर गोल्डन ट्राइंगल एंड दिस इज द रीजन ऑफ योर गोल्डन क्रिसेंट। तो दोनों ही तरफ से इंडिया में ओपियम आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। जब ड्रग ट्रैफिकिंग पे आपको मेंस में क्वेश्चन आता है तो रादर देन कोटिंग, या रादर इसको मैं और सिंप्लीफाई करके बताती हूं, न्यूज पेपर्स में बहुत बार आर्टिकल्स आते हैं कि ड्रग्स इंडिया में जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से आ रहे हैं। व्हाट इफ अपने आंसर में आप रादर देन सेइंग अफगानिस्तान पाकिस्तान आप टर्म यूज कर दो गोल्डन क्रिसेंट, या रादर देन कोटिंग की ड्रग ट्रैफिकिंग जो म्यांमार से हो रही है उसकी जगह इफ यू कोट द वर्ड गोल्डन ट्राइंगल, तो आपके आंसर्स इमेजिन करो लीप्स एंड बाउंड से ऊपर हो जाते हैं। जब आप इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स पे बात करते हो, रादर देन कोटिंग नेशंस, यू कैन राइट गोल्डन ट्राइंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट। सिमिलरली एसेज में आप इन टर्म्स को कोट कर सकते हो एंड एक्चुअली इंक्रीज योर मार्क्स बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है जी, समझ में आया। बट याद रखना एक स्टैंडर्ड सवाल भी आ सकता है, दे कैन रिव्यू कंट्रीज एंड दे कैन आस्क यू दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर और नॉट आर द पार्ट ऑफ गोल्डन क्रिसेंट या गोल्डन ट्राइंगल। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए, ऑल्सो जस्ट अ सिंपल थिंग, कभी भी अगर आप टूरिज्म की बात करते हो तो दिल्ली, जयपुर एंड आगरा, इसको भी गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है। कभी आप टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट अगर उन जगहों पे कोई जाता है तो उनको कहा जाता है कि हम आपको गोल्डन ट्राइंगल घुमा रहे हैं। तो 3 जगह होती हैं, दिल्ली, जयपुर एंड आगरा। ठीक है, जस्ट रिमेंबर इट, यू माइट फाइंड इट हेल्पफुल कल्चर में या कहीं भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ओके। द लास्ट थिंग वुड बी नॉर्दर्न ट्राइंगल। ठीक है, नॉर्दर्न ट्राइंगल में 3 कंट्रीज हैं आपकी, ग्वाटेमाला, होंडुरास एंड एल सल्वाडोर। ठीक है, तो ये आपने डेफिनेटली याद रखनी है। ठीक है, नॉर्दर्न ट्राइंगल बेसिकली क्या है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर की वो रीजन्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पुअर माने जाते हैं। इनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, रादर दे से कि इतनी पुअर है, दे हैव शेयर्ड चैलेंजेस, दे हैव पॉवर्टी, दे हैव वायलेंस, इतने सारे मुद्दे हैं दैट पीपल कीप ऑन माइग्रेटिंग फ्रॉम हियर टू दी यूएस। सो ये माइग्रेशन के टर्म्स में ये टर्म बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो कभी भी आपको रूरल माइग्रेशन अर्बन या लेट्स से कि ज्योग्राफी में जब आपको माइग्रेशन पैटर्न्स पे क्वेश्चन आते हैं, किसी भी तरह की माइग्रेशन पे क्वेश्चन आते हैं, जब आप अगर क्लाइमेट माइग्रेंट्स एक तरह के रिफ्यूजीज हैं, तो जब आप इस तरह के रिफ्यूजीज को जो ड्यू टू पॉवर्टी क्राइसिस या ड्यू टू some sort of violence in their regions, दूसरी regions में migrate कर रहे हैं, rather than quoting this particular region, या rather than quoting की एल सल्वाडोर से, ग्वाटेमाला से, अगर आप कोट करते हो द टर्म नॉर्दर्न ट्राइंगल से माइग्रेशन, तो यू विल एंड अप गेटिंग मोर मार्क्स। ऑल्दो ज्योग्राफी ऑप्शनल में रूरल माइग्रेशन पैटर्न्स पे या माइग्रेशन के पैटर्न सेटलमेंट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको जीएस में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और आपको लगता है कि वर्ल्ड की माइग्रेशन पे किसी तरह का क्वेश्चन है, तो माइग्रेशन में मेक श्योर कीजिए कि उस कॉन्टेक्स्ट में आपको नॉर्दर्न ट्राइंगल जो है पॉइंट याद रहे। एंड प्री में डेफिनेटली, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इस बार रिवर्स माइग्रेशन न्यूज में रही है इंडिया में, तो हो सकता है कि जो माइग्रेशन से एसोसिएटेड ट्राइंगल है ये भी आपसे पूछ लिया जाए। सो द आइडिया शुड बी टू रिमेंबर दीज 3 कंट्रीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर एंड होंडुरास। ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, माइग्रेशन से एसोसिएटेड कंसर्न्स हैं यहाँ पे। तो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई एंड, बट मेक श्योर कि ये सारे के सारे फैक्चुअल डेटा भी आप याद रखें। द मोमेंट यू रिमेंबर दीज फैक्चुअल डेटा, यू विल ऑलवेज बी एबल टू कोट देम इन योर essays. And yes, if you get an essay associated with migration, so this could also be a sort of migration in the Western Hemisphere.
ठीक है जी, आई होप आई कुड क्लैरिफाई द पॉइंट्स, आई होप दिस इज समथिंग न्यू दैट यू लर्न। बाकी आपको कोई इश्यूज हो, कोई कंसर्न्स हो, यू कैन ऑलवेज रीच अस एट आवर ईमेल आईडी एंड आवर फोन नंबर एज वेल। ठीक है जी, चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।